आंध्र प्रदेश के सीएम की अपील, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें लोग। जी हाँ, मुख्यमंत्री की अपील कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख हैं चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिणी राज्यों के लोगों से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। इसके लिए उन्होंने प्रदेश में उम्रदराज लोगों की बढ़ती आबादी का हवाला भी दिया। सीएम ने राज्य में गिरते प्रजनन दर और बुजुर्ग होती आबादी को लेकर गंभीर चिंता जताई। बीते शनिवार 19 अक्टूबर को सीएम ने कहा कि राज्य सरकार पॉपुलेशन मैनेजमेंट की योजना बना रही है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। न्याय की देवी से तलवार हटाने को लेकर एक लेख। आपको बता दें कि मुगल आजम में पुत्र से युद्ध के लिए जा रहे अकबर को परंपरा के अनुसार तलवार सौंपते जोधा भाई के हाथ से तलवार गिर जाते। इस पर अकबर कहता है कि जिन हाथों से चूड़ियां नहीं संभाली जाती वो तलवार क्या संभालेंगे। दरअसल पुत्र से युद्ध के लिए अपने पति को तलवार सौंपते हुए किसी भी माँ के हाथ से तलवार गिर सकती है। जोधा भाई अपवाद नहीं है, परंतु एक सदी तक न्याय के लिए सीधे हाथ में तलवार रखने वाली न्याय की देवी से तलवार क्यों छीन ली गई। उसकी आंखों पर बंधी काली पट्टी तो हमेशा से आलोचना के दायरे में थी। आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती। आंखें ही किसी तराजू के पलड़ों के संतुलन को देखकर सही गलत का निर्णय कर सकते। तराजू केवल एक उपकरण मात्र है। पहले की न्याय की देवी की मूर्ति में कई विसंगतियां थी। उसकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी होनी चाहिए थी। तराजू बाएं के स्थान पर दाएं हाथ में होने चाहिए थे। तलवार से न्याय का युग अब नहीं है, परंतु बिना दंड न्याय की पूर्ति कैसे संभव है। संसद के नए भवन में सेंगोल दंड की स्थापना का क्या उद्देश्य है। शासन का एक महत्वपूर्ण साधन दंड भी है, तो कानून के शासन में दंड की अनुपस्थिति कैसे हो सकती है। अब न्याय की देवी के हाथ में एक पुस्तक दी गई है जिसे संविधान कहा जा रहा है। संविधान से संचालित देश में 75 वर्ष वाले संविधान में वर्णित नागरिकों की अपेक्षाओं की खोज जारी। हाथ में संविधान के प्रति लिए चौराहे पर खड़े बाबा अम्बेडकर आज भी संविधान को पूरी तरह लागू करने की गुहार लगाते दिखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की इच्छा पर न्याय की देवी की मूर्ति में किए गए बदलाव इतिहास में किए गए बदलाव के जैसे हैं। इतिहास से सबक लेकर बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। हर युग में ऐसा होता रहा है। क्या मूर्ति में बदलाव से न्यायिक व्यवस्था में बदलाव संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने वादों के निस्तारण के लिए समय सीमा तय करने के लिए दायर एक याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट नहीं है। क्या मुकदमों का एक निश्चित समय में निस्तारण नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न पर विचार करने व्यवस्था में बदलाव करने से आंखें फेरते हुए एक बार फिर सत्ता और न्याय व्यवस्था ने प्रतीकों में बदलाव की नाटकीय परंपरा को ही आगे बढ़ाया। हालांकि आसानी से मुकदमे निस्तारित न कर न्याय व्यवस्था नए मुकदमेबाजों को तो निरुत्साहित करती है। जो गलत उद्देश्य से न्यायालय आते हैं उन्हें ही बेहद निराशा करती है, जिन्हें न्याय की वास्तविक आवश्यकता है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट मैथिल नेम से शर्मा। धूमधाम के साथ महिलाओं ने मनाया करवा चौथ का पर्व। बता दें कि चांद के दर्शन व जल देकर पूजा अर्चना कर पति के लंबी आयु की कामना की। बता देते अब समसप्तक योग के दाम्पत्य जीवन में घुली मिठास। पूरा मामला बरेली का, जहां पर हिंदू धर्म में करवा चौथ के त्यौहार का विशेष महत्व होता है। करवा चौथ का त्यौहार हर वर्ष सर्दी नवरात्रि के खत्म होने के बाद कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ पर्व पर सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु एवं सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत रखती हैं। ऐसे सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके व्रत पूजा और कथा करती हैं। एवं पति अपनी पत्नी को उपहार भी प्रदान करते हैं। सुहागिनों का सबसे बड़ा व्रत करवा चौथ है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर चंद्रमा के दर्शन कर जल देती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं शक्ति के रूप में होती हैं। जैसे माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए व्रत रखा था और सती सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज से हाथों से रक्षा करने के लिए व्रत रखा था। इसी प्रकार बरेली में भी सुहागिनों ने अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा और चांद के दर्शन कर जल अर्पित कर पूजा अर्चना की। करवा चौथ पर्व पर बाजारों में खरीदारी का दौर जारी रहा। कारोबारियों के अनुसार बीते वर्ष से इस बार बाजार में 1.5 गुना रौनक रही। करवा चौथ पर्व पर चूड़ियों के साथ साथ सराफा बाजार में भी खूब रौनक देखने को मिली। सराफा व्यवसायियों के अनुसार बजट के अनुसार सोने चांदी की खरीदारी इस वक्त खूब रही एवं उन्होंने अनुमान जताया कि धनतेरस पर सराफा बाजार बीते कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। प्राथमिक विद्यालय की चंद कदमों की दूरी पर क्या बनने जा रहा है डंपिंग ग्राउंड। जहां एक तरफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार भारत और उत्तर प्रदेश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वहीं अगर बात की जाए लोनी नगरपालिका परिषद के वार्ड नंबर 55 की, तो लोनी नगरपालिका परिषद के अधिकारियों, कर्मचारियों और मौजूदा सभासद और नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा उस कोशिश को नाकाम करने में पूरी भूमिका निभाई जा रही है। लोनी नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 55 के मुस्तफाबाद कॉलोनी में प्राथमिक विद्यालय से चंद कदमों की दूरी पर एक डंपिंग ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस कदर गंदगी का ढेर लगा हुआ है।
विद्यालय के आसपास चारों तरफ गंदगी और गोबर कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले राहगीरों के साथ साथ विद्यालय में पढ़ने आने वाले और पढ़ाने वाले अध्यापकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ स्थानीय निवासी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अगर बात की जाए सफाई व्यवस्था को लेकर और विकास को लेकर, जैसे कि सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमजा शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली, पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली व अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वीरगति प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों की स्मृति में रिजर्व पुलिस लाइन बरेली में परेड का आयोजन किया गया। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली, पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों व अन्य पुलिसकर्मियों सहित शहीद हुए पुलिसकर्मियों को याद कर उन्हें पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली के द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के संदेश से सभी पुलिसकर्मियों को अवगत कराते हुए विगत एक वर्ष में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शहीद हुए पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को याद करते हुए उनकी शौर्य गाथा बताई गई। गौरतलब हो कि कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश भर के पुलिस बल द्वारा प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग के पास सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी भारत तिब्बत सीमा पर नियमित गश्त के लिए निकली थी। उसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे चीनी सैनिकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सीआरपीएफ के जवानों ने भी उस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन उस अचानक हुए हमले में सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हो गए तथा 7 अन्य जवान घायल हो गए। उसी दिन से 10 वीर सीआरपीएफ जवानों की शहादत को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष ड्यूटी के दौरान पर जान गंवाने वाले और लद्दाख में शहीद हुए वीर पुलिसकर्मियों के बलिदान के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। सच से कनेक्शन के लिए नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बुनियादी शिक्षा की मजबूती पर दिया बल, अंतिम दौर के 3 बैचों के कार्यशाला का शुरू। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरानी क्षेत्र का, जहां पर ब्लॉक रेछा दमखोदा के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के अंतिम दौर की कार्यशाला विकास ब्लॉक खंड शिक्षा अधिकारी विवेक शर्मा के निर्देशन में शुरू हो गई। इसमें शिक्षा के महत्व पर चर्चा हुई। कार्यशाला के 2 बैच सीएचसी रेछा और एक मिशन ग्लोबल एकेडमी स्कूल सिंधौरा रेछा में आयोजित हो रहे हैं। ब्लॉक के एआरपी बलबीर सिंह, मोहम्मद फहीम, डॉक्टर देवकुमारी गंगवार, हरीश गंगवार और बैस खान ने कार्यशाला में बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के अंतर्गत कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को हिंदी गणित की बुनियादी दक्षताओं में दक्ष करने के बाबत बताया और प्रतिभागियों से इसे अपने अपने विद्यालयों में लागू करने का आह्वान किया। बीईओ विवेक शर्मा ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में प्रशिक्षण मील का पत्थर साबित होगा। इसमें शिक्षक आर के सक्सेना, सैयद जुनैद, माबिया नाज, कुलिस्ता के अलावा बाबू मोहम्मद असलम, लेखकार मोहम्मद इमरान खान, अनुज गंगवार आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरानी। महिला सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत दी गई जानकारी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरानी क्षेत्र का, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन के आदेश अनुसार महिला सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के निर्देशन में देवरिया पुलिस ने बालिका और छात्राओं में महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम एवं अभियान को सफल बनाए जाने हेतु उदयपुर जाफरा में पुलिस ने एक चौपा लाकर बालिका और छात्राओं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु चलाए जा रहे मिशन नारी शक्ति सुरक्षा नारी सम्मान स्वावलंबन के दृष्टिगत सुरक्षा जागरूकता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कोतवाली देवरिया की यूटी महिला उप निरीक्षक अनु पवार, महिला कांस्टेबल कंचन तथा प्रिया ने विभिन्न हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्प डेस्क, एंटी रोमी स्क्वाड, बाल श्रम उन्मूलन 112, वुमेन पावरलाइन 1090, साइबर सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृरक्षा संबंधित टिप्स एवं कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन उत्तर प्रदेश, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन, रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देकर जागरूक किया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरानी। पहले दिन की हृदय स्पर्शी घटना। पूरा मामला हैदराबाद का, जहां पर ग्रुप फर्स्ट परीक्षा तेलंगाना में एक गर्म विषय है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अधिकारी सतर्क हो गए। अधिकारी भारी भीड़ के बीच समूह फर्स्ट की परीक्षा आयोजित करा रहे हैं। इसके साथ ही जिले भर के 46 केंद्रों पर बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए। समूह फर्स्ट के उम्मीदवारों को परीक्षा समय से 1 घंटे पहले केंद्रों पर पहुंचने की सलाह दी गई थी।
1 मिनट की देरी से आने वाले परीक्षार्थियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया था कि वे परीक्षा केंद्रों पर समय से पहले पहुंचें। लेकिन कुछ उम्मीदवार जो चाहते थे कि अधिकारी आगे बढ़कर नियमों का पालन करें, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी के तहत ग्रुप 1 मेंस परीक्षा के पहले दिन दहला देने वाली घटना घटी। 1 मिनट देरी से आने पर पुलिस ने दिव्यांग महिला को परीक्षा में नहीं बैठने दिया। इसके साथ ही वह फूट फूट कर रोने लगी और जिद करने लगी कि उसे परीक्षा देने की अनुमति दी जाए, लेकिन अधिकारियों ने इसकी इजाज़त नहीं दी। लेकिन अपनी मां को रोते हुए देखकर बच्चे का रोना हर किसी के दिल को छू गया। तो सच से कनेक्शन के लिए तेलंगाना से ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री। ग्रुप फर्स्ट मुख्य परीक्षा पहले दिन शांतिपूर्वक संपन्न हुई। पूरा मामला तेलंगाना के हैदराबाद का, जहां पर ग्रुप फर्स्ट की मुख्य परीक्षाएं शुरू हो गईं और इस महीने के 27 तारीख से जारी रहेंगी। भारी उत्साह के बीच आयोजित की गई ग्रुप फर्स्ट की मुख्य परीक्षा शांतिपूर्वक समाप्त हो गई। राज्य में मेडचल जिले में सबसे अधिक 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सोमवार को आयोजित ग्रुप मुख्य परीक्षा में जहां 17,779 उम्मीदवार उपस्थित हुए, वहीं केवल 12,000 उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे। शेष 5,779 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति दी गई। 1:30 बजे गेट बंद कर दिए गए। कुछ स्थानों पर जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर देर से पहुंचे, वे निराश होकर वापस लौट गए क्योंकि अधिकारियों ने उन्हें अनुमति नहीं दी। अधिकारियों द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर संकेतक बोर्ड स्थापित किए गए। यह परीक्षण सीसी कैमरे की निगरानी में कराए गए। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर कैमरे लगाए गए हैं। आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई। आसपास के जेरोक्स सेंटर भी बंद कर दिए गए। समूह फर्स्ट के उम्मीदवारों और विभिन्न राजनीतिक दलों की चिंताओं के कारण परीक्षा कुछ समय के लिए आयोजित नहीं की जानी चाहिए। अधिकारियों ने प्रत्येक केंद्र पर भारी पुलिस उपस्थिति की व्यवस्था की है। ड्यूटी पर मौजूद पर्यवेक्षकों और अन्य अधिकारियों के फोन भी परीक्षा हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं थी। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की गई। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना।